ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के कर्मयोग का अपूर्व रहस्य उन्मोचन का बात चल रहा था। तीन मज़ेदार कहानी को उल्लेख करते हुए हंसी मजाक के भीतर कर्मयोग का तीन खास बातें कितने सुंदर ढंग से व्याख्या किया। आचार्यों से आचार है, अपूर्व शिक्षा पद्धति। कर्मयोग को बंधन के बजाय मुक्ति का उपाय बनाने के लिए शास्त्र में विराट चर्चा है। सभी शास्त्रों में, भगवत गीता में तो विशद चर्चा है, दूसरे शास्त्रों में भी है। इसका थोड़ा थोड़ा उल्लेख हम लोग किए हैं। तो उसमें तीन कहानी के माध्यम से ठाकुर ने समझाया कि जब कोई कर्म किया जाता है तब उसी ऊपर ध्यान देना चाहिए। कर्म मन से किया जाता है। तो पहला काम है मन को समेटना। मन इधर उधर बिखरे हुए हैं, इतना चारों ओर मन को हम ठेका दे दिया। इसे गंगा स्नान के समय बातचीत के प्रसंग में कहा गया है, अनावश्यक चीज़ों में मन बिखरे हुए हैं। तो पहला काम है टू कलेक्ट द माइंड। We have to collate the mind. प्रत्याहार जिसको कहलाता है। प्रत्याहार का बाद ही ना धारण होगा। मन को जहाँ केंद्रित करेंगे, मन हमारे पास है ही नहीं, चारों ओर बिखरे हुए हैं। तो पहले विचार करते हुए मन को इसी वस्तु के प्रति लाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। We have to collect all our mental energy, mental strength, mental attention towards our principal goal of attention. Attention का दूर का बात है, और ये विचार से आएगा। पूछना चाहिए, मैं जो सोच रहा हूँ, जिसके बारे में सोच रहा हूँ, इससे क्या हमारा लक्ष्य प्राप्ति होगा? होरी समार बड़ो न्योटा, कौन किसका शादी हो रहा है, ये सब करने से क्या मैं हमारा अपना लक्ष्य में पहुँच पाऊँगा? नहीं है तो वर्जनीय है। We do not have spare time to waste in all these bogus thoughts.
जब गंगा स्नान में गए हो, गंगा स्नान करने के लिए मन को हमारा स्नान पर केंद्रित करें, भगवान के ध्यान पर केंद्रित करें। द्वितीय, जब भगवान का अनुध्यान कर रहे हैं उसमें विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। वन वर्क एट ए टाइम। माला जपने के समय बाजार नहीं चलेगा। ये कहा जाता है मन में हाट बाजार लगा दिया, वेरी कॉमन सेंटेंस। मन में बाजार चल रहा है, फिजिकली जाने का जरूरत नहीं है। और माइंड इज पार्टली डाइवर्टेड टू अदर एरियाज ऑफ आवर लाइफ। हम लोग जानबूझ कर की करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सीरियस। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान चीज़ नहीं है। यद्यपि हमारे सामने अवसर है, वी आर केपेबल, पर लेकिन ऐसे नहीं आते हैं। जो नियम है वो ठाकुर हमें बतलाते हैं कि जब जप कर रहे हो उस समय जप ही किया जाए। उस समय और मन को दूसरा कोई जगह में लगाने से चलेगा नहीं। किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम अपने जीवन का अनुध्यान करें, अवलोकन करें। जब भी कोई स्थान में निर्देशित ध्यान होता है, गाइडेड मेडिटेशन, अष्टम में कभी कभी होता है, प्रत्येक बार जो समस्या है, जब कहा जाता है, बोलने का आवश्यकता नहीं है, जब ध्यान शुरू होता है तब कहा जाता है काइंडली पुट योर मोबाइल फोन्स इन स्विच ऑफ पे नहीं किया जाता है, कहने साइलेंट मोड, क्योंकि इस समय में आपका मन पूरा पूरी भगवान पर केंद्रित होना चाहिए। जैसे शुरू किया मोबाइल फ़ोन बजते रहते हैं, और दुर्भाग्यवशतः उसको बंद करने का कौशल भी उनको पता नहीं। फिर दूसरा व्यक्ति ध्यान छोड़ के उसको मोबाइल पकड़ के उसको बंद करते हैं। कहा जा रहा है तो क्यों नहीं किया जाता? हम लोग जानबूझ करके करते हैं। अब इस समय में अगर संसार से कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए, नो, व्हाट इज द इमरजेंसी इन आवर लाइफ, दैट हैज टू बी डिटरमिन्ड फर्स्ट। विषय चिंतन हमारे लिए इमरजेंसी है, दैट इज टॉप प्रायोरिटी। भगवान का भजन वो ऑन नेक्स्ट प्रायोरिटी। अगर कोई विषय से, घर से कोई टेलीफोन आवे, एट एनी टाइम, एनी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, दैट हैज टू बी अटेंडेड फर्स्ट। जब भगवान कोई ध्येय वस्तु माना है तो दैट शुड हैव द प्राइमरी प्रायोरिटी। तुम्हारी करियाছি জীবনের ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আর কবু হও না কো পথহারা। God has to made the pole star of our life. ध्रुव तारा पद निर्देश करते हैं, it never leaves the northern position। नहीं तो हम लोग इधर उधर अगर अटेंशन देंगे, हम लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो यही द्वितीय निर्देश दिया, जब भगवान का आराधना करना पड़ेगा तब, और इधर उधर मन को पार्टीशन करने से नहीं होगा। दैट पर्टिकुलर टाइम, ईयरमार्क से टाइम सबको बता के रखिए, इस समय में मैं इधर में व्यस्त हूँ। पीपल डू नॉट डिस्टर्ब अस, वी डिस्टर्ब देम, वी अलाउ आवरसेल्फ टू बी डिस्टर्ब। हमें नहीं बुलाते हैं, हम जाके हरीश हमार बोलो ना उठा, हरीश कि मेरा बिना नहीं रहेगा। ये हमारा गलत सोच है, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा। ये बिस्तर में नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आप लोग का सब पता है। तृतीय बताया, जब हम कुछ कम करेंगे तब ये पहले मन को समेटना है,
द्वितीय मन को दूसरा जगह से स्विच अप करना है। तीसरा है वो पूरा मन एक जगह में देना पड़ेगा, पूरा मन, फुल अटेंशन टू बी गिवन ऑन दी फोकस्ड टू बी पॉइंट ऑफ अटेंशन। कीर्तन करते समय कीर्तन ही किया जाए। कीर्तन नर्तन करते समय कीर्तन है कि जैसी अपना शरीर दिखाए, अपना वेशभूषा दिखाए, अपना अलंकार दिखाए, किसी को अटेंशन कर रहे हैं। ये मल्टीपल अटेंशन देके कोई काम हो नहीं सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो मूची एक जूता बना रहे हैं वो अगर पूरा मन लगा के वो जूता बनाए तो ही श्रेष्ठ कर्मयोगी है। उसका ठाकुरगढ़ में जाके ध्यान करने की जरूरत नहीं, मन को प्रयोग होना चाहिए। पूरा मन अगर एक कर्म में प्रयुक्त होना का तरीका, शैली सीख लिया जाए, वही है योग। योगः कर्मसु कौशलम। यह अद्भुत शिक्षा दिया भगवान, जो कि हमारे लिए, सबके लिए शिक्षणीय है, पालनीय है, करणीय है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। फिर ऐसे करने से क्या होता है? जब मन एक विषय में निविष्ट हो जाता है, मन समाधि प्राप्त होता है, समाधि लाभ होता है। देखिए, ये संदेश देने का बाद ही ठाकुर का क्या भावांतर, क्या रूपांतर हुआ। बड़ा विचित्र कहानी है। हंसी मजाक चल रहा है, अचानक नारायण को देखते देखते उनका दृष्टि स्थिर हो गया। एक फोटोग्राफ जैसे, फोटो फ्रेम जैसे बन गया। एवरीथिंग बिकेम स्टिल एंड क्वाइट। पूरा वातावरण बदल गया और उन लोग एक दृश्य से उनको देख रहे हैं, भावांतर, समाधि मग्न हो गए। अर्थात इसी अवस्था से मन को अगर हम एकाग्र कर सकें तो मन समाधि प्राप्त होता है। समाधि क्या है? देखो, मुझे देखो। ठाकुर सबको दिखा रहे हैं। सबके बीच में बैठकर ध्यान करते हुए नहीं, मन को एक वस्तु पर, ध्येय वस्तु पर, नारायण के ऊपर देखते हुए कि इसे तत्काल समाधिस्थ हो जाता है, दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इलास्ट्रेशन। ठाकुर को कोई समाधि में भगवान को दर्शन करने की जरूरत नहीं, लेकिन इज लाइफ एंड मैसेज इज एन इलास्ट्रेशन टू अस इन फ्रंट ऑफ ऑल। सब देख रहे हैं। इसके आगे तब धीरे धीरे भावस्थ हो रहा है। उस समय में सबको ओर ताकते हुए किसको क्या आध्यात्मिक अवस्था थोड़ा बहुत उन्मोचन कर रहे हैं। तो हमारी जो आध्यात्मिक अवस्था है, मन का जो चेतना ऊर्ध्व जो जगह है, अति चेतन अवस्था, उस अवस्था का विवरण देने के लिए किसी को उस अवस्था में पहुंचना पड़ेगा। हमारा जागृत अवस्था क्या है? इफ समवन इज टू डिस्क्राइब आवर वेकफुल स्टेट, उनका भी जागृत रहना चाहिए। कोई अगर निद्रित है वो तो बोल नहीं पाएंगा ना हम जागृत अवस्था में क्या कर रहे हैं। तो जब हमारा जागृत अवस्था को विवरण देने के लिए किसी को जागृत रहना चाहिए। इसीलिए हमारा अति चेतन अवस्था का विवरण देने के लिए ठाकुर अति चेतन अवस्था में बैठे हैं। और अभी जब बॉर्डर लाइन में आ गया अति चेतन और चेतन का बॉर्डर लाइन में, तब वहाँ से कुछ दो चार शब्द
बोल रहे हैं। पहले जो छोटे नरेन था वो शुद्ध सत्य था, उनको ऊपर ताकते हुए कह रहे हैं तोर होए जावे एक एक बार आशीष, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा सिद्धि अवश्यंभावी है, तो लेकिन बीच बीच में आना पड़ेगा, उससे बन जाएगा। यू आर ऑलमोस्ट एट द डोर ऑफ रियलाइजेशन, उनका अवस्था उन्मोचन कर रहे हैं। और फिर कहते हैं तुई की भालोबाशिश ज्ञान ना भुक्ति, को पूछ रहे हैं। बड़ा रोचक प्रसंग है। छोटो नारायण कह रहे हैं भक्ति, लेकिन ठाकुर उसको संशोधन कर रहे हैं, ज्ञान नहीं रहने से भक्ति किसको करोगे। बालक है तो मास्टर मायशा को दिखाते हुए कह रहे हैं अगर तू इनको नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे, इनको भक्ति कैसे करोगे। तू एक ना जान लेके भक्ति कर भी की कर, इलस्ट्रेशन दे रहे हैं। मास्टर मास्टर का वो उनका टीचर है, श्रद्धा इसलिए कहते हैं वो उसको पता है ये कौन है। सबको तो भक्ति नहीं कर सकते हैं ना, तो वो जानती है हमारे स्कूल का हेडमास्टर है तभी ना भक्ति करोगे, तो थोड़ा वो नॉलेज का तो ज़रूरत होता है। ये चर्चा हम लोग पहले भी किया है कि भक्ति करने के लिए थोड़ा वो नॉलेज का ज़रूरत है, नॉलेज चाहिए। वही बात छोटे नारायण के कह रहे हैं। इसीलिए भी कहा जाता है थोड़ा पहले हमारे जीवन में ईश्वर ईश्वर पाने से पहले यह बात हम लोग किया है, द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिधासी सभ्य। सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके बाद में ही उनको अनुभूति में लाना चाहिए। मंतव्य श्रोतव्य, तो यही बात ठाकुर ने बताया। फिर आगे बताते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। बाकी भक्तगण को कह रहे हैं शुद्धात्मा যখন বলছে এর নিশ্চয় কোনো মানে আছে। छोटे नारायण का जो उल्लेख, जो उक्ति है, उसका दरकिनार नहीं कर रहे हैं। कौन बोल रहे हैं उसका भी वजन तोल करके वो लोग बताते हैं। दिस जस्ट कैनॉट बी इग्नोर्ड, व्हाटएवर ही सेज दैट मस्ट हैव ए डीपर मीनिंग। ठाकुर बोल रहे हैं। एव आछे प्रेमा भक्ति और दूसरा है ज्ञान विचार से भक्ति। तो दो मार्ग है। एक है ज्ञान विचार करते हुए धीरे धीरे भगवान को भक्ति प्राप्त, भगवान से भक्ति प्राप्त होना, और दूसरा है सहजात भक्ति, प्रेमा भक्ति। उसमें ज्ञान का आवश्यकता नहीं होता है। इसका मतलब है, देखिए, जो उच्च आधार है, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, उनको भगवान का जानने का जरूरत नहीं होता है। जैसे प्रहलाद, वो बचपन से जब क अक्षर के साथ परिचित हुआ और रोने लगा, कृष्ण करते रहते। तो छोटो नारायण इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिवोटी। शुद्धात्मा पहले ही बता दिया। तो ये कहा जाता है कि साधारण जो प्रक्रिया है वो ईश्वर के बारे में हमारा जो अज्ञान है वो भी कांटा है, उसको हटाने के लिए ज्ञान रूप कांटा का ज़रूरत है। ईश्वर के जानने का रूप जो ज्ञान है
और फिर दोनों ही कांटा हटा देना चाहिए। ज्ञान अज्ञान का परे जाओ, पहले ही बताया, जिस वैशिष्ट के बारे में उल्लेख करते हुए बताया। लेकिन जो ज्ञान अज्ञान का परे चले गए, जैसे छोटो नारायण, उसको फिर और ज्ञान कांटा आहरण करने की जरूरत नहीं है, ये समाधान बताया। सो भगवान जो बोल रहे हैं उसको अपने अवस्था अनुसार हमें लेना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ए जनरल मैसेज, किसी को क्या ज़रूरत है, किसी को क्या ज़रूरत नहीं है, वो अलग अलग रूप से परिवेशित हो रहा है। वी कैन नॉट जनरलाइज। जैसे उपनिषद में कहा गया है ब्रह्म के बारे में, केनोपनिषद 1-2, उनका अवस्था क्या है, ब्रह्म का अवस्था क्या है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनोजत, वाचो ह वाच, सौ प्राणस्य प्राणः। वो कैसा है भगवान? तिनी प्राणेर प्राण, वे चक्षु का भी चक्षु है, कर्ण का भी कर्ण है, वाणी का भी वचन है। तो वाणी को जो उन्होंने प्रयोग कर रहे हैं वो भीतर में बैठे हैं। बाण रूपे रोही आचो, जीवन भूरी राम कृष्ण तमाय प्रणाम करी। यू आर प्रेजेंट विद इन मी, इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स। तिनी प्राणेर प्राण, तो कौन किसको जानेगा? विज्ञाता रमणी कीनम विजानियात। हाउ द आई कैन सी द आई। ज्ञान जिसके बाहर में है उसको ना ज्ञान आहरण करेंगे। जो जानने वाला है कोई अपने बारे में जानना चाहे तो ये तो ज्ञान से आहरण नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है जो अपना अंतर से अंतर में विराजमान है, जब उनके स्पर्श हमें मिल गया तब ना उनका जानना ज़रूरत है ना उनका जानना संभव है। यही है बात। शुद्धात्मा जब बोला इसका अर्थ है, उनके लिए ये बात नहीं है, लेकिन यह अवस्था सबके लिए नहीं है। तभी ये छोटे नारायण का अवस्था बताया। फिर भी आगे औरों को भी अवस्था धीरे धीरे बता रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। मंगलवार की अवसर है, संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। ज़रूर आप लोग सब एक साथ अंश लेंगे, आवृत्ति करेंगे और हनुमान जी का कृपा से राम भक्ति प्राप्त करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।